पर इसने मन में संकल्प कर लिया कि भले ही पुत्र चला जाए, भले ही पुत्र अग्नि में कूद जाए, पर मैं पति को नहीं जगाने वाली। पुत्र चला जाएगा, पति का अवलंब है दूसरा आ जाएगा, पर आज मेरा यदि धर्म नष्ट हो गया, आज मेरा यदि धर्म भ्रष्ट हो गया, तो धर्म दोबारा नहीं मिलने वाला। क्योंकि लिखा है धर्मो रक्षति रक्षता। आप यदि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। महाराज आज महाराज इतने बड़े संकट में, और देखते ही देखते एक मां का पुत्र उसी के आंखों के सामने अग्नि की भट्टी में कूद गया। अब जरा विचार करो, जिस मां का पुत्र उसी के सामने अग्नि में कूद जाए, होते हुए भी ना बचा पाए, उसे कैसा लगेगा? कैसा नहीं लगेगा महाराज? क्योंकि जीवन में एक पत्नी पति की होती है, लेकिन वही पत्नी एक बच्चे की मां भी होती है। पर जरा विचार करो कि जिस मां ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और उसी मां के सामने होते हुए भी तुम प्राण त्यागना चाहो, तो क्या एक मां होने देगी? नहीं होने देगी। मां हर चीज सहन कर सकती है, पर अपनी संतान को, अपने बच्चे को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। पर आज धर्म के लिए उस मां ने अपने बच्चे को भी तोड़ दिया, त्याग दिया। जैसे अग्नि कुंड में कूदा महाराज, तुरंत महाराज उस मां के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अब जिस मां का एक बालक हो, सामने ही अग्नि में कूद जाए, तो वो मां रोने के अलावा कर ही क्या सकती। जैसे महाराज गर्म अश्रु गिरे, और उस मां के अश्रु गिरते ही उसके पति की निद्रा खुल गई। पूछता है, देवी क्या बात है और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण मैं जान सकता हूं? पत्नी कहती है, स्वामी एक ही बालक था, एक ही पुत्र था, और आज वही पुत्र, वही बालक मेरा आपकी आंखों के सामने ही, और आज अग्नि कुंड में कूद गया है। देवी तुमने बचाया नहीं, तुमने अपने पुत्र की रक्षा नहीं की। स्वामी बचा तो लेते, पर उस समय आप मेरी गोद में सहन कर रहे थे। मैंने सोचा यदि आप जाग जाएंगे तो मेरा पातित्य धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि बच्ची को बचाती हूं तो आपका धर्म नष्ट होता है, और धर्म की रक्षा करती हूं तो बच्चा हाथ से जाता है। तो मैंने एक ही निर्णय लिया कि बच्चा भले ही चला जाए, पर आज मैं अपना धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। यह है पतिव्रत धर्म। ये बात सत्य है महाराज। जीवन में पातित्य धर्म व्रत निभाना कोई सरल बात नहीं है। कहते जीवन में आप बिल्कुल भले ही पूजा पाठ ना करें, भले ही महाराज कुछ ना करें, केवल एक ही व्रत धारण कर लें तो आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा। महाराज आज जब उसके पति ने कहा, देवी तुम्हारे पातित्य धर्म से मैं प्रसन्न हूं, आज तुमने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पति को ही रक्षा के लिए पुत्र को ही त्याग दिया, आज तुमने धर्म की रक्षा की है, तो धर्म को भी तुम्हारे पुत्र की रक्षा करनी पड़ेगी। अरे जाओ अग्नि के पास देखो तो सही, पुत्र जीवित भी है या मर गया। गोविंद कहते हैं, गोपियों जैसे ही मेरे
वो पत्नी अग्नि कुंड के पास गई और जैसी उसने अग्नि कुंड में देखा भगवती ज्वाला में, तो पालक आस उस अग्नि की ज्वाला में धधकता हुआ ऐसा खेलता नजर आ रहा है जैसे पुष्पों में खेल रहा हो, जैसे पुष्पों में खेल रहा। यह है पातित्य व्रत धर्म का महाराज परिणाम। आज उसने अपने धर्म की रक्षा की और धर्म ने आज उसके बालक की रक्षा की। आज वही भगवान कहते हैं, गोपियों तुम कैसी पतिव्रता नारी हो कि अपने पतियों को छोड़ करके और इस निर्जन जंगल में चली आई। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आई? ऐसे महाराज आज ताना मारती हैं गोपियां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर महाराज गोपियां सुनते सुनते कहती हैं गोविंद, ये जो आप हमें गाथा सुना रहे हैं, ये आप हमें जो कथा सुना रहे हैं ना पातित्य व्रत धर्म की, ऐसी 2-4 कथाएं हम भी जानते हैं। अच्छा हाँ महाराज, जानते हो तो सुनाओ। एक गोपी कहती है, महाराज जैसी एक पतिव्रता नारी थी ना, ऐसी एक और पतिव्रता नारी थी। उसका पति परदेश जाने वाला था और जैसे उसका पति परदेश गया तो पत्नी ने कहा, स्वामी आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी और मैं किसकी पूजा करूंगी? तो उसके पति ने एक दीवार पर चित्रपट बना दिया और कहा, देवी जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम इस चित्रपट की पूजा करना और जिस दिन महाराज मैं आ जाऊं उस दिन मेरी पूजा कर लेना। पत्नी कहती, महाराज आप कितने दिन में आओगे? दीवार पर 8 लाइनें खींच दी महाराज। बोले, देवी प्रतिदिन एक लाइन मिटाते जाना और जिस दिन लास्ट लाइन बचे उस दिन समझ लेना कि मैं वापस आने वाला। गोपियां कहती हैं, गोविंद वो नित्य एक लाइन मिटाती जाती और चित्रपट की पूजा करती जाती और जिस दिन लास्ट लाइन बची उस दिन उसका पति दरवाजे पर आ गया। उसी समय महाराज वो चित्रपट की पूजा करने के लिए बैठी थी। चित्रपट की पूजा कर रही थी। तो आज गोपियां कहती हैं, गोविंद ये बताओ उसका जो असली पति है वो दरवाजे पर खड़ा है और ये थाली की पूजा की थाली लेकर के चित्रपट के सामने बैठी है। तो आप हमें ये बताइए कि जो उसका असली पति दरवाजे पर आ गया है उस स्त्री को असली पति की पूजा करनी चाहिए या जो चित्रपट ये जो नकली है इसकी पूजा करनी चाहिए? कन्हैया कहते, गोपियों इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे जब उसका असली पति दरवाजे पर आ गया है तो उसी की पूजा करें। गोपियां कहती, गोविंद यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये संसार के जितने पतियों का आप हमें उपदेश दे रहे हो ना, ये संसार के सारे पति हमारे लिए नकली हैं। असली प्राणनाथ असली पति तो केवल आप ही एक हमारे। ना अन्यो न जानामि, मैं और किसी को नहीं जानती आपके अलावा। जैसे मीरा जी कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल अरे दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुटे अरे मेरो पति सोई। मेरे तो केवल और केवल गिरधर गोपाल ही हैं,
मैं अन्य और किसी को नहीं जानती। मीरा जी कहती थी महाराज कि मैं और किसी को नहीं जानती। जाग सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसी आज गोपियां कहती हैं गोविंद आपके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती। आज जब इस भाव को गोविंद ने सुना तो महाराज आज इस भाव को सुनते ही गोपियों का हृदय करुणा से भर आया और गोविंद ने गोपियों को परीक्षा में पास कर दिया। यह प्रेम की पराकाष्ठा में प्रेम गली अतिशाकरी जा मैं दोई ना समा। प्रेम की गली इतनी मतलब महाराज पतली है कि उस गली पर महाराज चलना सबके बस की बात नहीं है। चलते तो हजार हैं, यात्रा 500 करते हैं और महाराज 300 आधे मार्ग तक जाते हैं और कोई बिरला एक ही पहुंच पाता है। आज मेरे गोविंद ने परीक्षा में पास कर दिया और कहा गोपियों चलो आज तुम्हारे साथ दिव्य रास रचाऊं। दिव्य रास रचाऊंगा। तो समस्त गोपियों के साथ आज मेरे गोविंद ने दिव्य रास रचाया। दोई दोई गोपी बिच बिच कान्हा। दो दो गोपियों के बीच में महाराज मेरे कृष्ण कन्हैया लाल आ गए। दो दो गोपियों के पर रास रचाते रचाते महाराज नृत्य करते करते आज गोपियों को अभिमान आ गया। मैंने बताया था कि अभिमान नहीं आना चाहिए और जहां आ जाए अभिमान और वहां से चले जाएं भगवान। आज महाराज जब अभिमान आया तो तुरंत भगवान उस रास सभा से अदृश्य हो गए। एकम गोपी पदम गत्वा रासस्यास्येव गच्छते। केवल और केवल एक गोपी को साथ में लिया और उस रास से महाराज अदृश्य हो गए। किसी ने पूछा महाराज ये गोपी कौन थी? गोपी कोई और नहीं परम किशोरी जी श्री राधा रानी थी। श्री कीर्ति किशोरी राधा रानी थी। क्यों गोपी क्यों कहा सुखदेव जी ने? गोपी इसलिए कहा क्योंकि सुखदेव जी कभी राधा नाम लेते नहीं थे। भागवत जी में कभी श्री का उच्चारण कभी राधा का उच्चारण श्री सुखदेव जी ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि महाराज सुखदेव जी की वो परम आराध्या थी। यदि एक भी बार सुखदेव जी श्री या राधा कह देते तो महाराज तुरंत मेरे सुखदेव जी महाराज की अखंड समाधि लग जाती। तो एकम गोपी पदम गत्वा। एक गोपी को साथ में लिया और गोविंद चले गए। लेकिन आगे चल करके महाराज श्री राधा रानी को भी मान हो गया और जहां मान भी रहता है वहां से भी महाराज मेरे गोविंद चले जाते हैं। सारी गोपियां दर बदर की ठोकर खाती हुई महाराज गोविंद को ढूंढती हुई कभी महाराज सरोवर से पूछती हैं, कभी लता पताकाओं से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है, मेरे कृष्ण को देखा है?
आज महाराज ऐसी ब्रह्मवेदना में चिल्लाती हुई, रोती हुई, पुकारती हुई कवि तुलसी से जाके कहती हैं, वृंदे तूने तो मेरे गोविंद को देखा होगा, क्योंकि तेरे बगैर तो मेरे गोविंद भोजन भी ग्रहण नहीं करते, तूने तो देखा होगा। हवा का झोंका आया, तुलसी का वृक्ष हिल गया, मानो कहना चाहती है कि मैंने नहीं देखा। एक गोपी तो कहती है, अरे इससे क्या पूछती हो, ये तो हमारी सौत है, इसे मालूम भी होगा ना तब भी ये नहीं बताने वाली, ये हमारी सौत है। रोती महाराज, चिल्लाती हुई, पुकारती हुई गोपियां पूरे वन में भटकती हैं और कहते हैं कि जो मैं सो जानती अरे प्रीत करे दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती के प्रीत न करी जो कोए। यदि ऐसा मैं जानती गोविंद के प्रेम करने के बाद ऐसा परिणाम मिलना है तो जीवन में आपसे कभी अपने इस हृदय को, अपने प्रेम की डोरी को आपसे जोड़ती नहीं। समस्त गोपियां कहती हैं, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, हो प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, हो प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर की गहरी है नदिया, 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 लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, हो प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, हो प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, हो प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर की सुंदर परियां, 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 लाखों लोग लुभाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, हो प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम
आज महाराज गोपियां ढूंढती ढूंढती गोविंद को जब नहीं पाती हैं तो जाके राधा रानी से मिलन हुआ। राधे से जाके कहती हैं, राधे गोविंद तो तुम्हारे पास आए थे ना, साथ आए थे ना, तुमने तो देखा होगा, तुम्हें तो मालूम होगा। पर राधा रानी कहती हैं, रे गोपियों, जिस प्रकार से तुम्हें अभिमान आ गया था, इसी प्रकार से मुझे भी थोड़ा सा मान हो गया कि देखो गोविंद समस्त गोपियों से ज्यादा मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि सबको छोड़कर वो केवल मेरे साथ चले आए। महाराज मेरे साथ आ गए। राधा रानी कहती हैं, चलो पुकारते हैं, ढूंढते हैं, कभी ना कभी तो आएंगे। तो आज समस्त गोपियां राधा रानी के साथ सारे निधिवन में डोलते हुए, वृंदावन में डोलते हुए, कहीं पर गोविंद नहीं मिले। अंत में सोचा कि चलो अपन लीला करते हैं, लीला को देख करके मेरे गोविंद आ जाएं। कोई कृष्ण बन गया, कोई पूतना बन गई, कोई अघासुर बन गया। एक कहती है, देखो मैंने अघासुर को मार दिया, क्यों? कि शायद इस लीला को देखकर गोविंद आ जाए। पर नहीं आए महाराज। और जब नहीं आए तो समस्त गोपियां यमुना जी के किनारे आकर के एक गीत गाती हैं, जिसे कहते महाराज गोपी गीत। गोपियां कहते हैं कि प्रभु, हम लोगों ने अपराध तो किया है, अभिमान तो किया है, पर एक बार इसको क्षमा कर दो। और गीत को गाते हुए, रोते हुए कहते हैं, जयति तेध कमो जनमना ब्रजा श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्र ही। समस्त गोपियां कहती हैं, प्रभु जयति तेध कम, आपका जन्म जब से इस ब्रजमंडल में हुआ है ना, तब से इस ब्रजमंडल की महिमा इतनी बढ़ गई है महाराज कि इस ब्रजमंडल के आगे आपका वो स्वर्ग भी, आपका वो वैकुंठ भी फीका पड़ता है। इस ब्रजधाम में, इस ब्रजभूमि में, इस वृंदावन में यदि लक्ष्मी माने माया भी आना चाहे तो माया को प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि वृंदावन कोई माया की नगरी नहीं। वृंदावन कोई महाराज स्वर्ग की नगरी नहीं। वृंदावन तो केवल भक्ति और प्रेम की भूमि है। तो हे प्राणनाथ, आपको यदि ऐसे ही छोड़कर के जाना था, आपको यदि अपनी याद में ऐसे ही तड़पाना था, तो विसजला प्यायात व्याल राक्षसा, ऐसे ही छोड़ के जाना था, तड़पाना था, तो आपको, तो फिर हम समस्त गोपियों की जब कालिया नाग के विषैले जल से जल हो गया था, तो उसी जल में हम समस्त गोपियों को क्यों नहीं मर जाने दिया? अरे उस कालिया नाग के जहर से ज्यादा तो महाराज आपका ये विरह रूपी जहर हमको खाए जा रहा है। आपको यदि ऐसे ही छोड़ के जाना था तो इंद्र की उस भयंकर वर्षा से हमारी रक्षा क्यों की? उसमें ही मर जाने देते। उस इंद्र की वर्षा से ज्यादा तो आपका ये प्रलय रूपी विरह हमको खाए जा रहा है।
ऐसे ही आपको छोड़ के जाना था, तो फिर दावाग्नि में जलते हुए हम सबन की रक्षा आपने क्यों की? उसी अग्नि में जल जाने देते। ऐसे भाव प्रकट किए गोविंद। आप यदि चाहो कि जब इतना तड़प रही हो, इतना तड़प रही हो, तो फिर अपने प्राण क्यों नहीं त्याग देती? गोपियां कहती हैं गोविंद, हम अपने प्राण त्यागना तो चाहते हैं, पर हमारे प्राण जो है ना, हमारे प्राण हमारे पास नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे प्राण तो केवल आपके पास है। गोपियों ने महाराज कहा कि प्रभु क्षमा कर दो हमारे अपराधों। अंत में जाकर के यमुना जी के किनारे गोविंद जब नहीं आए, इतना भाव प्रकट करने के बाद भी, तो अंत में गोपियां कहते हैं प्रभु यदि आप नहीं आए तो हम समस्त गोपियां अपने शरीर को इस यमुना जी में ही छोड़ देंगे। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधाः रुरुदो स्वस्वरं राजने कृष्ण दर्शन लाल सहा। गोपियों ने इस गीत को गाया रोते हुए। क्यों? कि एक बार मेरे गोविंद के दर्शन हो जाए, गोविंद के दर्शनों की लालसा से एक बार। जहां प्राण त्यागने की बात की, फिर मेरे गोविंद ने क्षण नहीं लगाया, समय नहीं लगाया। तासा मां मेरे भूत छोरी समय मान मुखाम्बुजा और पीतांबर धरा स्रगवे साक्षात मन्मथ मन्मथा। तुरंत महाराज एक क्षण नहीं लगाया, पीतांबर धारण करके, मोर मुकुट धारण करके, महाराज कमर में करधनी पहन के, बांसुरी पिरो के, और समस्त गोपियों के मध्य में आज मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोलो रासेश्वर भगवान की जय। और जैसे महाराज सुखदेव जी तो कहते हैं मानो गोविंद कहीं गए ना हो, समस्त गोपियों के बीच में ही हो और अदृश्य रूप से हो। आज जैसी गोविंद जाए महाराज, तो समस्त गोपियों के मानो ऐसा हो गया कि जैसे प्राण लौटे आए। समस्त गोपियां क्षमा मांगती हैं कि प्रभु आज के बाद इस हृदय में अभिमान, अहंकार, छल, कपट किसी भी प्रकार से प्रकट ना हो, ऐसी आप ही हम पर कृपा बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज उसी समय पुनः समस्त गोपियों के साथ मेरे गोविंद ने दिव्य रास रचाया। रास रचाती हैं गोपियां। और महाराज उसी समय मेरे भोले बाबा भी, मेरे भोलेनाथ भी देखा कि पार्वती मैया सज धज के जा रही है। भोले बाबा ने पूछी देवी कहाँ जा रही हो? अरे बोले आज रासेश्वर ने दिव्य रास रचाया है, उसी रास में जा रहे हैं। भोले बाबा बोले हम भी चलेंगे। पार्वती मैया बोली कि तुम्हें नहीं ले चलेंगे। बोले क्यों? बोले वहां एक पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष का प्रवेश नहीं है। बोले मतलब? बोले वहां तो समस्त गोपियां और गोपियों के अलावा कोई नहीं जा सकता, केवल और केवल रासेश्वर महाराज। पर भोले बाबा तो बोले हम तो चलेंगे, भले ही हमें स्त्री क्यों ना बनना पड़े, साड़ी क्यों ना पहनना पड़े, पर हम चलेंगे जरूर। क्या कहते भोले बाबा कि एक दिन वो भोले भंडारी अरे बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथ
अच्छा एक बात बताओ, हम रोज देख रहे भगवान होने तुम्हारों के लाने भगवान ने विकलांग बनाओ, उन्हें अपंग बनाओ। ये सो कछु हो तो चलो भाई परबस है कि नहीं? स्वस्थ हो मस्त हो तो हरि के कीर्तन में भी व्यस्त रहो महाराज। दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल। कहते हैं भोले बाबा, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, ऐसे नाचे थे, दोनों हाथ खड़े करके सबके ऊपर होने चाहिए सुर में। मत करो हम संतोल हैं। और जोर से, क्या बात। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रचेगा ब्रज में भारी। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी कहते हैं बाबा आपको नहीं ले जाएंगे। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं, अलग से आए हो क्या महाराज। और मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होगा साथ में, होगा साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना होगा साथ में, इसलिए हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, और हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल राजेश्वर भगवान की।
पर भोले बाबा कहते कुछ भी हो जाएगा पर मैं चलूंगा जरूर, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और कोई पूछे तो कह देना कि मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज। तब तो महाराज अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारे बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। कि देखा मोहन ने जब इन्हें जूड़ो बनाओ, साड़ी पहनी, घूंघट घालो, सो पहली बात तो देख ही के बता दे के जे कुआं सबरी गोपी 6 फुट की जे 12 फुट के गोपा अलग दिखाई दे। कि देखा मोहन ने जब आज समझ गए सब राज रे, सब राज रे। और ऐसी बजाई बंसी के सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, ये भोलेनाथ जी। के सर से खिसक गई सब साड़ी। अब जहां बांसुरी की धुन में मदमस्त हुए भोले बाबा, सो कहां को नृत्य लगा महाराज ने तो तांडव नृत्य शुरू कर दिया। और जैसे ही फुंकारी मार के अंदर से सांप निकलो, सो जितनी गोपियां थी सो एक साइड खड़ी हो गई। कन्हैया बोले काहो बाबा जी कौन सो भेष है? अरे बोले कन्हैया बस तोरी रास के दर्शन करनो तो तासो ये सभा डम्बर रचना पड़ो। बोलो रासेश्वर भगवान की। आज भोलेनाथ ने गोपी के जैसा अपना श्रृंगार किया, सो आज भोलेनाथ का एक नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। महाराज समस्त गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। समस्त गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के बाद आज सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज नारद जी ने कंस से कहा कि भैया यदि तुम अपने शत्रु को मारना चाहते हो तो घर ही बुला के उसका काम तमाम कर दो। तो आज महाराज अक्रूर जी को यज्ञ का बहाना बना करके कृष्ण और बलराम को लेने वृंदावन भेजा। अक्रूर जी जानते हैं कि ये दुष्ट क्यों हमें भेज रहा है दोनों को लेने के लिए। यदि नहीं जाऊंगा तो इसके हाथ से मुझे मरना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये है कि चला जाऊंगा तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और इसके अत्याचार से भी बच जाऊंगा। तो आज अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के